हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। हमारा टॉपिक अभी 2-3 वीडियोस में नाड़ी शास्त्र के बारे में चल रहा है और नाड़ी शास्त्र में गत वीडियो में हमने एक ग्रह के बारे में सोचा था, लेकिन जब कभी दो ग्रह की युति हो और वैदिक ज्योतिष में फल कथन अलग सा हो जाता है, वैसे ही नाड़ी शास्त्र में भी खास तौर पर दोष जो शब्द आया है, इसमें राहु और केतु के साथ जो हमारे 7 ग्रह है सूर्य से लेकर शनि का, तो इसका फलादेश कैसे होता है वो बहुत बड़ा मायना रखता है और कुछ पत्रिका विशिष्ट बन जाती है। तो हम आज नाड़ी शास्त्र के ये 7 ग्रहों के साथ राहु केतु की युति होने से क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। खास तौर पर नाड़ी शास्त्र के जो इच्छुक या तो इंटरेस्टेड जिज्ञासु है, इनके लिए ये वीडियो है। जैसे कि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, लेकिन सूर्य से लेकर शनि तक में पहले हम सूर्य का एग्जाम्पल लेंगे कि किसी भी पत्रिका में सूर्य और राहु, सूर्य और केतु की युति हुई है तो नाड़ी शास्त्रों में क्या फलादेश होता है वो देखेंगे। वैसे किसी की पत्रिका में सूर्य और राहु की कंजक्शन या युति है तो नाड़ी शास्त्रों में यह फल कथन बताया गया है कि राहु क्या है, पितामह है। सूर्य राहु युति वाले लोगों की पत्रिका का फलादेश नाड़ी शास्त्रों में पितामह प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है या जो जातक होता है, इसका एक पुत्र अनैतिक या तो कानून से विपरीत विरुद्ध कार्य करने वाला होता है और पिता की मौत दुर्घटना से होती है या तो असामयिक होती है। पिता को चोट लगने का भी भय रहता है। जातक के संतान में कठिनाइयां जीवन में आती है और पिता के जो भाई होते हैं, अंकल, इसका भी अनिष्ट हो ऐसा कहा गया है। अब सूर्य राहु के अलावा केतु के साथ सूर्य हो तो नाड़ी शास्त्रों में पिता और पुत्र धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं ऐसा लिखा गया है। पिता पुत्र दोनों कार्यों में इनके कठिनाइयां तो जरूर आती है और जातक कभी कभी आश्रित भी होता है और पिता के पास कुछ जमीन हो, जमीन जहां खेती न हो सके, क्योंकि केतु सूखेपन का कारक है। जमीन होती है लेकिन उपजाऊ नहीं होती है, सूखी बंजर जमीन होती है। तो इस प्रकार सूर्य राहु सूर्य केतु के नाड़ी शास्त्रों में फल कथन लिखा होता है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की। बाद में चंद्रमा के साथ राहु और केतु आ जाने से क्या फलादेश होता है वो देखेंगे। जैसे कि चंद्रमा दादी है केतु, तो दादी बड़ी धार्मिक होती है। चंद्र केतु की युति नाड़ी शास्त्रों में जिन किसी की भी पत्रिका में हो तो जातक की दादी धार्मिक होती है, माँ भी धार्मिक होती है। जन्म स्थल के आसपास कोई मंदिर हो
या तो खास तौर पर ध्वजा का प्रतीक तो अवश्य होता है। माँ दुर्गा का भी निवास स्थली मीन्स मंदिर हो सकता है। पास में नदी भी हो सकती है, स्कूल भी हो सकता है। और माँ की बीमारी कब से ज़्यादा होती है, माँ को स्नायु रोग भी हो सकता है, ऐसा चंद्र केतु के कंजक्शन से नाड़ी शास्त्रों में लिखा गया है। जबकि चंद्रमा और राहु का नाड़ी शास्त्रों में यह उल्लेख है कि जन्म समय पूर्व माँ को बहुत कष्ट होता है। बुद्धिमानी ये जातक होते हैं, लेकिन बड़े धूर्त होते हैं और झूठे व्यक्तित्व वाले होते हैं। माँ या अपनी सासू लालची भी हो सकती है और इसके साथ असमंजस हो सकता है, या तो समन्वय नहीं बना रहता है जीवन काल में। पितामह भी दूर से आकर मकान बनाया हो और जातक के जीवन में मानसिक परेशानी हो, जातक मायावी होता है। अब आ जाते हैं मंगल के साथ राहु और केतु की युति नाड़ी शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो राहु तो एक वर्तुल मीन्स सर्कल, गोल है। अतः ये मशीनरी में जो स्पेयर पार्ट आते हैं, इसका भी कारक मंगल राहु की युति होती है यहाँ। अतः पहिया जो होता है, इसका कार्य या मशीन का कामकाज इन लोगों के जातकों के होता है। जहाँ गोल वस्तु बनाई जाती है, ये भी इसके साथ घनिष्ठ रिश्ता रहता है। गुस्से या तो गुस्सा अधिक ये जातकों को आता है और कभी कभी क्या कहना क्या नहीं कहना, इसकी असमंजस में सोच के बिना बोलते हैं। और जिद्दी स्वभाव के भी ये मंगल राहु वाले होते हैं। पितामह जो राहु होता है, उसके शत्रु अनेक होते हैं और अपने भाई की, जातक के भाई की भी दुर्घटना हो सकती है। और असामाजिक या तो जैसे बोलते हैं कि असमय कोई अकाल मृत्यु भी हो सकती है। और कभी कभी बड़ा भाई मंगल राहु की युति वालों को नहीं होता है, उनको रक्तचाप होने का भय रहता है। अब मंगल केतु की युति हो तो केतु तो स्त्री है, मंगल पति है। अब केतु लंगोटी है, अतः इन जातकों का पति या पत्नी साधु हो सकते हैं या शादी में देरी हो सकती है। भाई या पति को स्नायु रोग भी हो सकता है, निम्न रक्तचाप भी होता है। पुलिस या तो आर्म फोर्स ऐसी कोई वहीवटी या विभाग में, पुलिस दफ्तर में या तो आर्मी में ये नौकरी करते हैं। एक भाई सन्यासी इनका जरूर होता है, क्योंकि मंगल पुरुष है। मंगल और केतु सन्यास के प्रतीक बन जाते हैं। तो यहाँ मंगल पुरुष है, केतु जमीन है और चंद्रमा भी रस का कारक जल है, इसलिए खेती इन लोग के साथ बड़ा लगाव रहते हैं। बाद में बुध राहु का कंजक्शन नाड़ी शास्त्रों के बताया गया है। वैसे देखा है तो जातक बातूनी बहुत होता है, बातें करने वाला बहुत होता है, समझ कम होती है। बुध जो निवास स्थान के पास कब्र या मस्जिद, दरगाह, कब्रगाह होती है और फोटोग्राफी का कार्य भी इन लोगों के बुध राहु के युति वाले को हो सकता है, क्योंकि राहु कैमरा है, फिल्मांकन है, अंतरजातीय ये लोग बुध राहु की युति वाले करते हैं। बुद्धि इसकी ज्यादा भ्रमित रहती है और इसका जो मुंह देखा जाए तो बड़ा चौड़ा होता है। बुध केतु के कंजक्शन में नाड़ी शास्त्रों में बताया गया है कि जातक ज्ञानी होता है। बुध और केतु का रिश्ते से आत्मज्ञानी होता है। मोक्ष की तरफ ये जातक अग्रसर रहते हैं और विद्या अध्ययन बड़ी सरलता से कर जाते हैं। छोटी बहन भी इनकी आध्यात्मिक हो सकती है, लेकिन इन लोगों को या तो
बुध केतु के युति वाले जातक को कान की बीमारी भी हो सकती है। ये पेशे में वकील भी हो सकते हैं और ये कम बोलते हैं। बुध केतु से चर्म रोग भी जातक को हो सकता है और जातक के लिए बहुत ही मोक्ष के अग्रसर जैसा आत्मज्ञान होता है, लेकिन जातक को कभी कभी झगड़ा भी हो सकता है। अब आ जाते हैं बृहस्पति, जो जीव नाड़ी में कहा गया है, जीवात्मा, जीव, गुरु प्लस सूर्य, तो जीवात्मा, गुरु जीव है, सूर्य आत्मा है। तो यहाँ गुरु और राहु का युति नाड़ी शास्त्रों में कैसा फलादेश किया है वो हम देखते हैं। तो जन्म से गुरु राहु का जो युति है तो बालारिष्ट जैसा योग बन जाता है। राहु पितामह है, सो पितामह महान व्यक्ति हो सकते हैं। इन लोगों को यात्राएं अधिक होती है, शरीर सुंदर सुडौल एवं गाल बहुत अच्छे गोल होते हैं और जातक अपने परिवार की आत्मा होता है। बालक या जातक को पोलियो भी हो सकता है और गुरु जीवन है और राहु यम है, सो कष्ट, जीवन में कठिनाइयां बहुत आती है। गुरु केतु की युति तो आप सब नाड़ी शास्त्रों या तो हमारे वैदिक में भी बहुत चर्चित है कि आध्यात्मिक युति है। जातक इन युति वाले लोग जातक का 100% नर्सिंग होम में ही पैदा होते हैं और जन्मस्थल के आसपास मंदिर, समाधि, ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। और जातक को वेद पाठी होता है, जातक को वैदिक ज्योतिष भी हो सकता है, वेद पाठी भी हो सकता है। जातक अंततोगत्वा मोक्ष की तरफ अग्रसर रहता है और कभी कभी सूर्य, गुरु और केतु हो तो शंकराचार्य जैसे बड़े विद्वान और पीठाधीश भी होते हैं, ऐसा नाड़ी शास्त्रों में लिखा है। जातक को बुढ़ापा में बहुत कमजोरी रहती है, गुरु केतु जैसे नाड़ी शास्त्रों में फलादेश किया गया है। अब आ जाते हैं शुक्र और राहु नाड़ी शास्त्रों में क्या कहते हैं। तो जातक, राहु मीन्स सांप, जातक को सांप का भय रहता है क्योंकि राहु सांप है और इसको डर रहता है शुक्र राहु की युति कंजक्शन वाले लोगों में। जातक के हाथ में कोबरा जैसा निशान भी हो सकता है। जातक की पत्नी बीमार रहती है और एक बहन को भी बीमारी का ये रोग हो सकता है, कोई भी बीमारी। और जातक शुक्र राहु वाले लोग परिवार के मुखिया भी होते हैं और महिला चक्र में देखा जाए तो शुक्र से देखा जाता है, पुरुष के लिए गुरु देखा जाए तो महिला चक्र में पत्नी पर संदेह करती है, शंकाएं करती है और जातक को कई मंजिला मकान भी होते हैं शुक्र राहु वाले। जातक सुंदर भी होते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र केतु के बारे में क्या कहा गया है नाड़ी शास्त्रों में। तो जातक का गाल लंबा होता है, स्त्री मीन्स शुक्र, पति पर शासन, केतु शासन का कारक है। तो ऐसे जातक जो शुक्र केतु वाले होती है महिलाएं, वो पति पर शासन करती है और स्त्री बहुत कंजूस होती है और पति को शीघ्र धन नहीं देती है। जातक के पास भूमि, मकान, ऐश्वर्य, संपत्ति की और सवारी करने के लिए मकान, ये सब उपलब्धियां होती है। परिवार पर शुक्र केतु की जो युति हो तो देव कृपा बनी रहती है। जातक कभी कभी आत्म साक्षात्कार भी कर लेता है। शुक्र केतु माँ भगवती की भी दया रहती है और जातक मोह माया से ऐसे जातक रहित तो होते हैं। अब आ जाते हैं बहुत चर्चित श्रापित दोष शनि राहु का कंजक्शन जिस जातकों में होता है वो नाड़ी शास्त्रों में कहा गया है शनि कर्म है, शनि कर्म है और राहु छाया ग्रह है। अतः
जो फिल्मांकन कार्य होता है, फोटोग्राफी, ये सेलिब्रिटी जो फिल्म जगत के होते हैं, ऐसे कार्यों में रचे पचे रहते हैं शून्य शनि राहु वाले लोग। राहु क्योंकि आकाश है, और ये जातकों में जो पितामह की स्थिति होती है वो शरीर बड़ा लंबा होता है और वह भाग्यशाली नहीं होते हैं। शनि राहु वाले जो इसके पितामह भाग्यशाली नहीं होते हैं और अनैतिक ढंग से कार्य करते हैं और धन प्राप्ति भी इन जातकों में होती है। अनैतिक ढंग से वो पैसे कमाते हैं और धन प्राप्ति शनि राहु वाले जातकों में नाड़ी शास्त्रों में कहा गया है। शनि केतु की युति है तो नाड़ी शास्त्रों में जातक के जीवन में सफल नहीं बनने के योग हो सकते हैं, क्योंकि शनि कर्म एवं धर्म का कारक होके केतु अकर्म का कारक है। सो समन्वय नहीं बैठता यहाँ शनि केतु का। अतः कार्य में कठिनाइयां आती है, रुकावटें आती है, छोटे छोटे कार्य इन लोगों के पास होते हैं, जैसे कि दर्जी का सिलाई काम हो और छोटे छोटा कारोबार दुकान हो, ऐसे और व्यवसाय में भी परिवर्तन हो रहता है। जातक का मन संसार में ज्यादा नहीं लगता है और सांसारिक कार्यों में भी बाधाएं आ जाती है कभी कभी, और ये जातक के बड़े मोह माया रहित होते हैं। जैसे छोटे छोटे सुथारी काम हो, छाप काम हो या लघु काम, ये पेपर बांटना है, ये सब कार्य इन लोगों को अच्छे रिश्ता रहता है। जैसे लघु कार्य से इसका रिश्ता रहता है, लेकिन कोई बड़ा कार्य शनि केतु वाले लोग जीवन भर नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सब नाड़ी शास्त्रों में सातों ग्रहों के साथ राहु केतु का जो युति बना और इसका फलादेश नाड़ी शास्त्रों में कैसे कहा गया है वो हमने चर्चा की। खास तो सूर्य चंद्र और साथ में राहु हो तो पितामह बुद्धिमान होते हैं परंतु विलासी जीवन जीते हैं, और एक पुत्र के साथ कष्ट होता है, और चंद्रमा क्या है, गर्भ है, और राहु मृत्यु है। सो पिता का संबंध ये पिता का संबंध किसी विदेशी महिला के साथ भी होता है। कभी कभी सूर्य चंद्र राहु के अलावा केतु हो तो डॉक्टर लोग, क्योंकि चंद्रमा दवा है, औषधि है, केतु प्रवचन है, सो अध्यापक भी होते हैं। इस प्रकार बहुत विषय लंबा हो जाएगा 3 ग्रहों की युति लेंगे तो, इसलिए यहाँ हम सोचते हैं विराम लेंगे, और कई बार मौका मिला तो ये ग्रहों के कंजक्शन के बारे में या तो एक ग्रह के बारे में नाड़ी शास्त्रों में क्या क्या अजीबो गरीब जो हमें आश्चर्यकारक फलादेश मिलता है इसका लाभ लेंगे। लेकिन आज तो यहाँ विराम लेंगे दोस्तों। अस्तु, नमस्कार।